हरे कृष्णा भाइयों बहनों, मैं नितेश सिंह आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दिवाली परसों है। मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोग को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जीवन में हमेशा लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का हमेशा वास रहे। आपके परिवार सब सुखी से संपन्न रहें, किसी चीज़ की कमी ना हो, मेरी ऐसा शुभकामना है आपके साथ में। कैसे राम को हम पूजते हैं और क्यों हम भीष्म को नहीं पूजते हैं। राम ने भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, नो डाउट। उन्होंने अपने पिताश्री के बोलने के पश्चात 14 वर्ष का वनवास लिया उन्होंने। और जो अपने भीष्म थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और कभी राजपाट भोगा नहीं उन्होंने। तो क्यों राम को हम, श्री राम को भगवान समझते हैं, इन दोनों का अंतर मैं आपको आज इस माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। ये मेरी सोच है और मैंने जो जितना पढ़ा है, लिखी हुई है, वही सिर्फ पढ़ के सिर्फ आपको याद करना है तो कोई मीनिंग नहीं है। उसे आप समझने की ट्राई करिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। जो किताब जो लिखी हुई है, जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, मेन मकसद यही है उसे पढ़ने का। उसे याद करने का मकसद नहीं है। जो हो गया बीत गया उसे याद करने से तो नहीं है। उसे आप सीखते क्या हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों जो हमारे इतिहास हैं इनके बारे में मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। राजा दशरथ ऑलमोस्ट 56 ईयर के हो गए थे और 56 साल की उम्र में उन्हें पता था कि मेरी अब एज हो चुकी है और जो मेरा लड़का है श्री राम, वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं। और सारी प्रजा, वो खुद स्वयं और इस तरह वो काबिल हैं, राजा बनने के योग्य हैं कि उसे राजपाट दे देना चाहिए, ऐसा दशरथ समझते हैं। और एक पिता का कर्तव्य होता है कि जब समय आए तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। एक जो सही पिता और एक पढ़े लिखे पिता का यही एक कर्तव्य होता है, ज्ञानी पिता का यही कर्तव्य होता है कि अपने जो कर्तव्य है उसको पालन करें। तो राजा दशरथ को पूर्ण तरह अपने कर्तव्यों का स्मरण है कि मुझे इस वक्त क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को संन्यास लेने का सोचा और राम को राजा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। तो एक पिता को अपने कर्तव्य के बारे में पता है और अपने पुत्र का कर्तव्य क्या है उसके बारे में भी उसे पता है। उसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए उसे दोनों को पता है। तो यहाँ पे पिता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पिता समझते हैं अपने आप को, और हमको मानना भी चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं शांतनु की जो पूर्व पत्नी थी गंगा, उनसे एक लड़का पैदा हुआ था देवव्रत, जिसे बाद में प्रतिज्ञा लेने के पश्चात उसका नाम पड़ा भीष्म। भीष्म भी 18 ईयर्स के अबो हो गया है। और ये भाई साहब जो शंतनु हैं, राजा शंतनु हस्तिनापुर के, वो भाई साहब भी ऑलमोस्ट 60 के अबो हैं। अब 60 के अबो जाने के पश्चात उन्हें अपने जो लड़का है देवव्रत, भीष्म, उसकी तरफ तो बेचारे के ऊपर ध्यान तो गया ही नहीं बिल्कुल भी। वो योग्य है, राजा बनने के योग्य है, वो योग्य है, विवाह करने योग्य है, उसे देखना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं। वो भाई साहब की तरफ उसका ध्यान, अपने बच्चे के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे बिल्कुल भी उसे ज्ञान नहीं है। एक तरफ राजा दशरथ को ज्ञान है और एक तरफ ये भाई साहब को, जवान लड़का है, उसकी तरफ ज्ञान नहीं है। राजा शंतनु को, जो हस्तिनापुर के राजा हुए, उनको
प्रेम होता है मछुआरिन, एक मछुआरिन से। धीवर नाम के मछुआरिन की लड़की थी सत्यवती, जो यमुना में नाव चलाने का काम करती थी। तो उनसे उनको प्रेम हो गया 60 इयर्स के एज में, उनसे उनको प्रेम हो गया। ठीक है, अब ये मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे आप समझने का ट्राई कीजिए कि बुक में लिखा है हाँ भाई ऐसा ऐसा नहीं, आप समझिए, खुद पे रिलेट कीजिए ना कि 60 ईयर के एज में फादर का कर्तव्य क्या है। आपके समक्ष ऐसा कुछ आए तो आप क्या करोगे? यदि वो शांतनु जैसे सारे सृष्टि चलें, उनकी सोच के अनुसार चलें, तो क्या होगा? जो युवा है वो वैसे ही रहे, बिना शादी किए ब्रह्मचर्य, और जो वृद्ध है वो बच्चे पैदा करे, वो भोग करे। तो वो सत्यवती से प्रेम हुआ उनको, उसे प्रेम नहीं बोलेंगे, उसे वासना बोलेंगे। 60 इयर्स के एज में प्रेम नहीं होता, भगवान से प्रेम होता है ना? मेरे हिसाब से, मैं बायस हुई नहीं हर एक चीज में, मैं चीजों को देखता हूँ, जो फैक्ट है उसको देखता हूँ। तो वो भाई साहब को प्रेम होता है एक मछुआरी से। अब समझिए, इनका मैं बता रहा हूँ आपको ये कहानी। तो मिस्टर संतनु जो 60 इयर्स के हो गए, वो भाई साहब को प्रेम होता है, और जो मछुआरिन है वो भी प्रेम करती है उनको, लेकिन शर्त से। प्रेम में शर्त आ गया, समझो, प्रेम में शर्त नहीं आता। मछुआरिन को बोलते हैं शांतनु कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो मछुआरिन उनके सामने शर्त रखती है, प्रेम, ठीक है, शर्त रखती है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे पैदा होंगे वही राजा बनेंगे। पक्षपात मेरा। मछुआरिन भी सोच रही है सिर्फ अपने लिए, बाप तो सोच ही रहा है अपने लिए। अब वो बाप क्या करता है, जो शांतनु है, उसे बिल्कुल भी शर्म भी नहीं है कि वो क्या बोलने जा रहा है। वो जाके बोलता है कि अरे यार मैं बहुत दुखी हूं, इतनी दुखा हूं, मैं प्रेम करता हूं मछुआरिन से, लेकिन वो मछुआरिन मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बेगधे, क्या मैं बोलूं उसको, शर्म नाम की चीज नहीं है। आज आपके सामने आपके पिता जो हैं 60 65 70 साल के, वो बोलेंगे कि भाई मेरे को तो प्रेम हो गया, वो जो बर्तन मांजने आती है, और आप जवान हो और बोलोगे तू शादी मत कर, मैं ही शादी करूंगा, इसलिए करूंगा। हाँ, तो रही नहीं ना कुछ चीजें, अकल तो गई तेल लगाने, सिर्फ वासना ही भरी पड़ी है शरीर के अंदर। तो वो मिस्टर इंडिया बोलते हैं देवव्रत से कि यार वो शादी नहीं कर रही है मेरे से, और वो बोल रही है कि वही हमेशा के लिए बनेगी, उसका ही जो संतान है वो हमेशा के लिए हस्तिनापुर पे राजा बनेंगे। तो अब मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। तो मिस्टर देवव्रत जो थे, भीष्म जो थे, उन्होंने बहुत जोर से हाथ उठाया ऊपर आसमान की तरफ, और जोर से गर्जना किया उन्होंने। नाव देखा ना ताव देखा, वो तो ज्ञानी थे ना, तो शिक्षा अच्छी से हुई थी उनकी, परशुराम से शिक्षा मिली थी उनको। नाव ने ताव देखा और बहुत जोर से वहां पे भीष्म प्रतिज्ञा लिया उन्होंने कि आप भोगो, इंद्रियों को तृप्त करो, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रतिफल देता हूं। चाहे मेरे घर में गलत हो,
फिर भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा, एक दास की तरह रहूंगा। प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम महाभारत क्यों होता है हमारे घरों में? जब हम गलत चीज़ों को अपने घर में टोकते नहीं है ना, उसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, तब महाभारत होता है। यदि घर में कोई गलत कर रहा हो, उसे आप उजागर करेंगे, उसे समझाएंगे, तो घर में कभी भी महाभारत नहीं होगा और वो घर डेवलप होगा। और आप उस घर में प्रोटेक्ट करेंगे, जो बुराई कर रहा है, जो लूट मार कर रहा है, खून कर रहा है, उसे आप छुपाएंगे जमाने से और उसे ढकने के प्रयास करेंगे ना, तो एक तो बना ही है, उसके नीचे है ना सारे लोग, कोई बेवड़ेबाज होगा, कोई चोरी करेगा, कोई चकारी करेगा, उसके खानदान समझ लो वही चीज होने वाली है, रूट। तो ये भाई साहब ने प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। ठीक है, अब इनकी कहानी मैं दिखाता हूं आपको कि ये देवव्रत कैसे पैदा हुए। थोड़ा सा झलक। गंगा शर्त रखती है, देखो शांतनु इतना भिखारी आदमी, प्रेम के पीछे इतना पागल, उसके अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रेम दोनों तरफ से होता है ना, कि एक से ही होता है। वो अपने इंद्रियों के सामने इतना झुका हुआ है कि कुछ भी शर्त मानने के लिए रेडी है। गंगा ने भी शर्त रखा उसको कि जिस दिन यदि तुमने मुझे टोका, किसी कार्य को न करने के लिए मुझे बोला, तो मैं वो कार्य तुमसे मैं उसी दिन चले जाऊंगी, तुमको छोड़ के चले जाऊंगी। तो भाई साहब के सुना मैंने कथा, आप सुनेंगे तो 6 पुत्र हुए पहले, और 6 को उसने गंगा में डुबो के मार दिया। किसने? गंगा ने। 7वां जब ये पुत्र हुआ देवव्रत, तो ये शांतनु ने उसको बचाया और बचा के बोला कि देखो तुमने इतने लोग को हत्या की, मैं तो इसको बचा लिया। तो गंगा ये बोलती है वर्ड, ठीक है तुम बचा तो लिए, लेकिन जिसको बचाए हो ना तुम, वो कभी भी धर्म का साथ नहीं देगा, वो हमेशा पाप का ही साथ देगा, धर्म के साथ में कभी नहीं रहेगा। तो एक तरफ राम है, अब हो गई राम की। राम की जो सौतेली मां थी कैकई, कैकई का विवाह दशरथ से हुआ था, जो शर्त से नहीं हुआ था। युद्ध में कैकई ने उनको जान बचाई थी, तो उन्होंने 2 वर लिए थे और उन्होंने उस वक्त मांगा नहीं था कि मैं बाद में मांगूंगी। मंथरा ने उनके कान में सब खानापूसी की और उनका माइंड वॉश किया, और जिसके कारणवश उन्होंने 2 वरदान मांगे कि मेरे 14 साल तक राम को वनवास और मेरा भरत राजा बने। अब वचन था ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे सूर्यवंश में है। राजा दशरथ राम को बोलते हैं कि तू बेटा मेरी वचन को छोड़ दे, तेरे साथ में सब प्रजा है, तू छोड़ इन सबको, मेरे साथ विद्रोह कर, मेरे से लड़ाई कर, लेकिन तू राजा बन जा। लेकिन वहां पे राम अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते। वहां पे राम अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो पिता ने जो वचन दिया है अपनी मां को, वो पूरा नहीं करेंगे तो उनको अपयश होगा। दूसरी तरफ ये अपयश होगा कि पिता का जो बात, जो वचन जो पूरा ना कर सका बेटा, तो बेटा किस काम का, और वो बाप का परवरिश किस काम की। तो राजा राम अपने पिता के वचन के लिए, उनकी मान सम्मान के लिए
14 वर्ष वनवास गए। तो एक तरफ 14 ईयर्स सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपने पिता के मान सम्मान के लिए, और एक तरफ ये आदमी भीख मांग रहा बेटे से कि मुझे शादी करना है उससे, मैं क्या करूं। वचन भी नहीं दिया उसने कुछ भी। अपनी वासना पूर्ति के लिए ये भाई साहब दोनों एक दूसरे के एक ही पूरक हैं, भीष्म और ये इनके शांतनु। क्या बोल रहे हैं कि ठीक है पिताजी आप ही भोगिए, उनको समझाने का भी फर्ज नहीं आया, जबकि राम ने समझाया अपने पिता को कि पिताश्री मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनको समझाना चाहिए था कि पिताश्री आप ये जो कर रहे हो ये सिर्फ अपने इंद्रियों पर फोकस करके इंद्रियों के बहकाव में कर रहे हो, ये सत्यता अनुचित है, आप मुझे राजा मत बनाओ चले, लेकिन आप ऐसा अनर्थ ना करें। लेकिन उसने क्या किया, अपने पिता को काम वासना पूर्ति के लिए वो प्रण लिया और उसमें साथ दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का किया, जिसकी वजह से कई बार ऐसा आया कि वो देख रहा है कि द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़ के खींच कर, एक वस्त्र में थी, उसे खींच करके भरी सभा में लेके आ रहा है, धृत क्रीड़ा हो रही है, गलत धृत क्रीड़ा हो रही है, और केस पकड़ के लाया जा रहा है और दुर्योधन जांग पे बिठा रहा है और वो अपनी नंगी आंखों से देख रहा है बहू को, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। वहां पे अधर्म हो रहा था ना, लेकिन उसे अधर्म से कोई मतलब ही नहीं ना, उसे धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं भाई, उसे तो अपने प्रण लिया है ना। एक और चीज बताता हूं आपको, युद्ध में कृष्ण भी प्रण लिए थे कि मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब ये अर्जुन सही से युद्ध नहीं कर रहा था भीष्म के सामने, तो खुद उतर के पहिया हाथ में लेके चले मारने, अपना प्रण उन्होंने तोड़ दिया। वो क्यों ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई सबसे बड़ा धर्म है, धर्म से बढ़कर तुम्हारा प्रण कोई मायने नहीं रखता, मैं तो भगवान हूं, तुम तो एक इंसान थे, मैं भगवान होते हुए मैं अपने प्रण को तोड़ सकता हूं, और तुमने एक प्रण के लिए पूरे के पूरे महाभारत, पूरे कौरव वंश का तुमने सत्यानाश कर दिया। मान लो 60 साल की उम्र में उसका बच्चा कैसा पैदा होगा, बच्चा होगा पैदा अच्छा, 2 बच्चे पैदा हुए उसके, और उनकी तो दोनों बच्चों के है ना कोई ढंग का लड़की भी नहीं मिल रही थी, ये अपहरण करके लेके आए थे भाई साहब। कौन? देवव्रत, भीष्म, बालिका अंबालिका जो 2 थी उनको अपहरण करके लेके आए थे, जीत के लेके आए थे, जबरदस्ती उठा के लेके आए थे, और 2 लड़के पैदा हुए थे, एक चित्रांगन और विचित्रवीर। चित्रांगन को तो गंधर्वों ने उड़ा दिया, खत्म कर दिया, और विचित्रवीर के वो संभोग करते करते करने के बावजूद भी उनसे बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो जैसा आप सब जिस तरह आप चीजों को लेते हो अपने अंदर, जो पढ़ते हो उससे ज्यादा समझना जरूरी है। तो दिखाना क्या चाहता है कि तुम 60 साल की उम्र में भोगोगे तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही पैदा होंगे। जब दोनों से बच्चे पैदा नहीं हुए तब पर भी सत्यवती इसे बोलती है भीष्म को कि अब तो सब खत्म हो गया ना, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब तो तू ये सब छोड़ और राजा बन। लेकिन ये मूर्ख आदमी उस समय भी नहीं किया, ना राजा बना ना उसने किया, इसीलिए उसको भीष्म बोलते हैं। भीष्म होता है भ्रम, ये समझ लीजिए आप, भ्रम में पढ़ के उसने प्रतिज्ञा लिया है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है कि एक तरफ राम जी हैं, श्री राम हैं, जो पिता के मान सम्मान के लिए, सबके मान सम्मान के लिए 14 साल वनवास गए, और एक मूर्ख है जो पिता के काम वासना के लिए सारे वंश को खत्म कर दिया। तो ये है डिफरेंस मेरे नजर में। और यदि आप किसी ज्ञानी से भी पूछेंगे ना, जिसने सब पढ़ा है ये सब चीजें, तो यही जवाब मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन कोई पढ़ा नहीं है बस कर। अभी भीष्म का कैरेक्टर देखो कैसा है महाभारत में। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाथ में घंटी और बगल में छुरी, सेम वही है, सेम वही है। वो करेगा तो कृष्ण कृष्ण करेगा, तो बहुत कुछ, मतलब कि हमेशा धर्म की बात करेगा और जपेगा राम राम भगवान भगवान जब करते रहेगा, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वो अधर्म का ही साथ देता है। ये है वो। तो इसे आपके सामने लाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। हो सकता है मेरे से कई लोग
बिल्कुल भी एग्री न करें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो इन चीज़ों को पढ़ा होगा, अपने आत्म में अनुभव किया होगा, तो ज़रूर समझेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज मैं ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो दिवाली के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो रामायण अलग है और महाभारत अलग है। महाभारत पढ़ना अति आवश्यक है कि सही और गलत में फर्क आपको डिसाइड करना पड़ेगा, भले बड़े क्यों ना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े हो गए तो वो गलती नहीं करेंगे, बड़े हो गए तो वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सही गलत में आप फर्क समझो और अपना डिसीजन लो, ये दिखाती है महाभारत। तो महाभारत और रामायण दोनों ही अलग डिफरेंस है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। हरे कृष्णा हरे राम। फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।